हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक। आज का कोड पहले मैं आपको बता देता हूँ 3276, तो पता चले मुझे भी कि कोई पूरा वीडियो देखता भी है या फटाफट कोड एंट्री करके चला जाता है। मुझे ड्यूरेशन में पता चलेगा, क्योंकि आपकी नीयत पढ़ाई को लेकर भी कितनी है वो जाननी जरूरी है। सो डे 13 कामयाबी के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। बहुत ही अमेजिंग लाइन। अगेन 3 इडियट्स का लास्ट डे 12 में भी शायद 3 इडियट्स का ही टैगलाइन था, टैगलाइन नहीं सॉरी कोड था। In a quadratic equation with leading coefficient 1, a seam reads the coefficient 16 of x wrongly as 19 and obtains the roots as -15 and -4. The correct roots are. Crazily interesting question. इससे पता चलता है आपको conceptual clarity कितनी है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, सच में वेरी नाइस। अब जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में ये बोला है लीडिंग कोएफिशिएंट 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कितना है 1, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं। और रीच द कोएफिशिएंट ऑफ रीच द कोएफिशिएंट 16 ऑफ एक्स रॉन्गली एज 19, मतलब उसने क्या किया, एक्स का कोएफिशिएंट 19 पढ़ लिया, जबकि होना कितना चाहिए था 16। अभी ये साइड में रखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म के बारे में पता नहीं, और बोला ऑब्टेन्स द रूट्स एज -15 -4। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ उसने x का कोएफिशिएंट गलत पढ़ा था, बाकी जो कोएफिशिएंट्स है या बाकी जो टर्म्स है वो एकदम करेक्ट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं तो वो क्या होगा, c/1, और ये हो गया हमारा -15 और बीटा है -4, ये दोनों मेरे रूट्स है। सो -15 माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 4 जा 60, तो c की वैल्यू मुझे 60 मिल गई। अब जो मेरा इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस, करेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, उसमें एक्चुअल में उसको क्या देखना था 16, उसने देखा 19 गलती से। सो आ जाएगा 16, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होना चाहिए, c की वैल्यू जस्ट मैंने ढूंढी 60। ठीक है, पहला और लास्ट वाला टर्म तो उसने सही देखा था ना, इसीलिए मुझे पता है कि भाई ये की यही आने वाले हैं, बीच वाला 16 आ जाएगा। अब इनका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत ही सिंपल से टर्म्स है, 10x और 6x। x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 10 प्लस 6, अंदर बचा x प्लस 10, तो एक x की वैल्यू आने वाली है वैसे भी -10 और एक आने वाली है -6। आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एक तो स्ट्रीक बन चुकी है ऑप्शन बी की, सच में कुछ करना ही पड़ेगा, जहां देखो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर आ रहा है। डन। इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था। नेक्स्ट, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। बच्चा जिसका इंग्लिश कमजोर है उसको यहां मैथ्स में हालत खराब होने ही वाली है। तो कैसे कैसे इस तरह की इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाना, ध्यान से एकदम। फाइंड अ नेचुरल नंबर। अब सबसे पहली बात नंबर से शुरुआत की है, सो लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या क्या होता जा रहा है ध्यान से उसको हम लिखते जाते हैं और उससे इक्वेशन बनाएंगे। हुज स्क्वायर, सबसे पहले नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर, पहला पार्ट। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना, तो ये जो स्क्वायर वाला वैल्यू है ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। कम किससे हो रहा है, बाई 84, तो 84 आ गया। अब मेजॉरिटी जितनी भी इंग्लिश है, जितना भी ये मैथमेटिकल इंग्लिश है, उसमें इज आते ही 99% चांसेस है कि इक्वल टू आ जाएगा। तो यहां पर भी यही हो रहा है। ये जो चीज है, इज का मतलब इक्वल है किसी और चीज के। अब वो किसी और चीज क्या है, थ्राइस। थ्राइस होने वाला है, यानी 3 से तो मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन ये थ्राइस किस चीज का, गिवन नंबर में 8 मोर। अब मेरा गिवन नंबर क्या था, x, इसका 8 मोर क्या होगा, +8। तो ये जो गिवन नंबर में +8 करूं, इस चीज का थ्राइस ये है। अभिजीत, अभिजीत क्वेश्चन भाई, मतलब स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर डिमिनिश्ड बाय 84 इज 3 टाइम्स या थ्राइस द ओरिजिनल नंबर्स इंक्रीज बाय 8, यानी नया ओरिजिनल नंबर जो था उसको 8 से बढ़ा दूं, उसका 3 टाइम्स कर दूं, उसके बराबर ये चीज है। ऐसे इक्वेशन बनाना था। देखो इसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल, बट चलो यही नहीं समझ में आया ना, तो हम आगे कैसे करेंगे। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, इक्वेशन बनाने पर। +24, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 81 और माइनस का 24, सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x
81, 15 और 10, ये बन गया। अब मुझे चाहिए 3, सो 5 के टेबल में 21 आता है, 15 के टेबल में भी ये आता तो है, कोई बात नहीं, हम 105 का फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेंगे। 3, 3, 5, ओके, 5, 7, 7, तो मैं कर सकता हूँ 15, सही जा रहा हूँ, 7, यस परफेक्ट है। हमको ढूंढना था, मैंने कुछ कहीं गड़बड़ नहीं की ना, 3 टाइम्स द 8 24, सब कुछ उधर लेके गया, ओ 84 था, तभी मैं सोचू गड़बड़ कैसे हो गई, यहाँ पर 84 था, माय बैड। सो ये 83x माइनस का 84 माइनस का 24 इक्वल्स टू 0, सो ये दोनों मिल जाएंगे, सो 108, ठीक है, 108 मिल रहा है। अब 12 9 108, सो ये बन जाएगा माइनस का 12x प्लस का 9x माइनस 108, सो यहाँ पे x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 12 प्लस 9, अंदर बचा x माइनस 12, सो इसको सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में x की वैल्यू या तो आएगी 12 या तो आएगी -9। सबसे बड़ा खेल खेल लेते हैं यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर बोला है तो मेरा -9 तो हो नहीं सकता, 12 मेरा करेक्ट आंसर आएगा। नेचुरल नंबर जो मुझे ढूंढना था, द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। दैट्स हाउ यू डू दिस। क्रेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ h and k for which x equals to -2 and x equals to 3/4 are solution। कभी भी solution, रूट्स, जीरोस, सबका मतलब सेम ही होता है, x की वैल्यू। इसका मतलब भी समझ जाना, ये x की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में तो बोल भी दिया x इज इक्वल टू, अगर ये x इज इक्वल टू नहीं भी दिया होता तो भी आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये x की वैल्यू है। सो पहले मैं -2 पुट करूंगा फॉर x इज इक्वल टू -2, और जो मेरा गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह -2 पुट करूंगा मैं, और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाएंगे। सो -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू एच इज 4h -2k, और ये जो -6 है इसको राइट साइड भेज के 6 बना देते हैं। सब कुछ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2h -k इक्वल्स टू 3, ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। एक और वैल्यू है मेरे पास फॉर x इज इक्वल टू 3/4, ये भी पुट करना है। सो 3/4 का स्क्वायर प्लस है इक्वेशन में 3/4 -6 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, h ये हो जाएगा +3k अपॉन 4, ये -6 उधर गया तो 6, इधर एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सो 9h प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12k होल अपॉन 16 इक्वल्स टू 6, 16 इधर चला जाएगा। सो 9h प्लस 12k इक्वल्स टू 16 इंटू 6 इज 32, 32 3 टाइम्स इज 96। डन। अब यहाँ पे सब कुछ 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 3h प्लस 4k इक्वल्स टू 32। Am I करेक्ट? यस। इतना तो सॉल्व हो चुका है। अब हमको इनका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं। सो 4 2 8h 4 इंटू के, सॉरी माइनस का साइन है, -4k और 4 3 12, ये बन गया मेरा। ये दोनों इक्वेशन है। हाँ, साइन चेंज का स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये +4k -4k कटने वाला है तो ऐड करूंगा, 8 और 3 11, सो 11h, यहां पर ऐड करूं तो 44, सो h की वैल्यू निकल के आ गई 4। देखो चैप्टर 3 भी पूरा यूज हो रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन होना चाहिए। h4 मिल गया, पुट कर दूंगा कहीं पे भी और k की वैल्यू ढूंढेंगे, ये इसी में पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू 4 माइनस k इक्वल्स टू 3, सो 8 माइनस k इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू k, सो k की वैल्यू निकल के आएगी 5। दैट्स इट। सो 5 और 4 जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो मिल चुकी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पर्सन ऑन टूर हैज 360 रुपीज फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, इफ ही एक्सीड्स हिज टूर प्रोग्राम बाय 4 days he must cut down his daily expenses by 3 rupees per day. Find the number of days of his tour program. ये हमको जानना है, तो ध्यान से समझना। हम
डेली एक्सपेंस ये है, मतलब पूरी टूर का एक्सपेंस ये है, तो अज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ठीक है ना। इफ ही एक्सीड्स हिज टूर प्रोग्राम और नंबर ऑफ डेज एक्स माना और एक्सपेंस पर डे को मैं वाई मानता हूं, ठीक है। एक दिन का एक्सपेंस वाई और टोटल डेज को मैंने वाई माना, एक्स माना है। सो एक्स वाई से मुझे टोटल एक्सपेंस पता चल रहा है जो कि है 360, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन तो ये है कि एक दिन की कीमत, वैसे यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस लिखा है बट ये पूरे टूर का एक्सपेंस हो गया एक तरीके से। सो अब बोला इफ ही एक्सीड्स हिज टूर प्रोग्राम बाई 4 डेज, ठीक है ना, 4 दिन से अगर बढ़ा देता है नंबर ऑफ डेज, यानी x में +4 कर दिया, तो जो रोज का खर्चा है ही मस्ट कट डाउन इज डेली एक्सपेंस बाई 3 रुपीज, यानी y -3, तब जाके उसका डेली बजट, ये एक पूरे टूर का जो बजट है उसका 360 रुपए का, वो मेंटेन रहेगा। यानी अगर ज्यादा दिन वो स्पेंड कर रहा है तो हर दिन का जो कॉस्टिंग है, हर दिन जो जितना वो खर्च कर रहा है वो कम करना पड़ेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, xy -3x + 4y -12 इक्वल्स टू 360। ये xy की वैल्यू 360 थी हमारे पास, -3x + 4y -12 इक्वल्स टू 360। 360 कैंसिल हो जाएगा, सो -3x + 4y -12 इक्वल्स टू 0। अब हमको नंबर ऑफ डेज ऑफ इस टूर प्रोग्राम ये जानना है। सो नंबर ऑफ डेज इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, y को मैं लिख सकता हूं 360 अपॉन x, ये चीज मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहां पर y की जगह। सो -3x + 4 यहां पर आ जाएगा 360/x, और ये जो माइनस का 12 है उसको मैं राइट साइड भेज रहा हूं, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहां पर एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा -3x² + 4 × 360। सो 36 का डबल होता है 72, 72 का डबल होता है 144। सो ये मिला होल अपॉन x चला जाएगा 12 के पास। तो आगे के स्टेप कुछ ऐसे होंगे, -3x² + 1440 इक्वल्स टू 12x। अब यहां पर 12x को मैं इस साइड ले आऊं तो ये बन जाएगा -3x² माइनस का 12x + 1440 इक्वल्स टू 0। अब सबका साइन मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि x² वाला टर्म मेरा जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो ये बन जाएगा 3x² + 12x और ये बन जाएगा -1440। 3 कॉमन ले लेता हूं, सब कुछ 3 से डिविजिबल है इसलिए, तो सब कुछ अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 4 × 12 24। डन, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आगे करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सोच समझ के ध्यान से, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं मेरे पास 400। सो 24 × 20 कर सकते हैं शायद, ठीक है ना, 20, हाँ 24 × 20 बैठ रहा है सीधा सीधा। सो ये बन जाएगा 24x - 20x - 480 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लिया, -20 अंदर बचा, x + 24। सो एक x की वैल्यू आएगी -24, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो नहीं सकते, एक x की वैल्यू आएगी 20, यानी उसका जो एक टूर है वो 20 दिनों का है, ठीक है ना। वो जो पर्सन है उसका एक टूर 20 दिन का है, और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 20 दिन के टूर को 24 दिन का करना पड़े तो हर रोज का जो खर्चा पानी है वो कम करना पड़ेगा 3 रुपए से। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सच में। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो क्रेजी क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज कॉम्प्लिकेटेड होगा, शिद्दत से बने रहना, हिम्मत मत हारना, और डरना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि दिखने में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब क्वेश्चन में बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन दी है, आर इक्वल, जैसे ही रूट्स इक्वल दिया जाए दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, d = 0, यानी b² - 4ac = 0। ये घंटी बजते ही फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, या तो a को 0 पुट प्रूव करो, या इस पूरी चीज को ये प्रूव, मतलब a³ b³ c³ को 3abc प्रूव करो। ये चीज बहुत आसान है, तो हम लगभग ये और वाली चीज जो है वही प्रूव करेंगे। b² मतलब ये पूरा मेरा b है तो इसका स्क्वायर, यानी -2a² - bc का स्क्वायर -4
ए क्या है मेरा सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको रखना है 0 के बराबर। अब -2 का स्क्वायर 4 और इस वाली चीज पे भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। बॉक्स वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, बॉक्स वाले ब्रैकेट में एक ये टर्म है और एक ये पूरा ब्रैकेट है, दोनों चीजों का स्क्वायर। -4 चाहो तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो या अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, सी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लूंगा, यानी हर एक टर्म को, दोनों टर्म को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 उड़ जाएगा। अब ये ब्रैकेट बचता है और इधर ये दोनों ब्रैकेट बचते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स बच गए। अब इनका ब्रैकेट्स को ओपन करना है। अब इधर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो ये अपने आप में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंफ्यूज मत होना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मतलब इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन। ये पूरा पहला ब्रैकेट हुआ, माइनस इन ब्रैकेट्स को खोलना है तो पहले सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑर्डर आगे पीछे चलेगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। फिर सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए सी क्यूब, फिर माइनस ए बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस ए बी क्यूब, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ए बी इंटू ए सी इज ए स्क्वायर बी सी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें जरूर है, गड़बड़ मत करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे चलेगा, बट सही करना जरूर है। अब ये बन जाएगा a पावर 4, ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बनेगा 2a स्क्वायर बी सी। इधर माइनस से मैं ब्रैकेट खोलूंगा, सो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस अगेन प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये चीज बन गई मेरी। अब ध्यान से समझना, एक तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा माइनस और प्लस का, और ये बचता है क्या, वो एक एक ऑर्डर में लिखते हैं। a पावर 4, इसके बाद ए बी क्यूब, इसके बाद ए सी क्यूब, इसके बाद क्या बच रहा है, माइनस में 2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस में 1 ए स्क्वायर बी सी, तो माइनस में 3 ए स्क्वायर बी सी बन जाएंगे ये। अब सब में कॉमन क्या निकल सकता है, a, अंदर बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। तो या तो a इक्वल्स टू 0 पहली चीज, या तो फिर a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। ये माइनस 3abc को मैं उस साइड ले जाऊंगा, सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये दूसरी चीज जो मुझे प्रूव करनी थी, या तो ये या तो ये। क्या क्रेजी क्वेश्चन था भाई, 5 मार्क में तो आना चाहिए। और ये देखो, मैंने मैथमेटिकली कोई बहुत अलग कंसेप्ट नहीं यूज किया, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट जितने भी मैथ्स के लॉजिक लगाए सब बेसिक थे, सब नॉर्मल थे। हाँ, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी चाहिए, कब क्या कॉमन निकाल रहे हो, कब क्या किसके साथ काट रहे हो, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेम होता है, तो ये ऑर्डर आगे पीछे हो तो भी कटिंग हो जाती है। ये सारा बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा होना ही चाहिए। नेक्स्ट, बाय अ रिडक्शन ऑफ ₹1 per kg in the price of sugar, मोहन कैन बाई 1 kg of sugar more for 56। ठीक है, 56 रुपीज में वो कुछ किलो शुगर खरीद रहे हैं, और अगर ₹1 से सस्ता कर दिया जाए तो वो 1 किलो शुगर और खरीद सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। लेट हमको अज्यूम, लेट द प्राइस ऑफ शुगर बी ₹X पर केजी। ठीक है ना, 1 किलो का X रुपीज है, ये मैं मान के चलता हूं। तो कितनी शुगर वो परचेस कर सकते हैं
56 डिवाइड बाई x। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, सो मोहन कैन बाय 56 डिवाइड बाई x kg ऑफ शुगर, ठीक है ना। इफ प्राइस रिड्यूस बाई ₹1, ठीक है ना। अगर 1 रुपए से सस्ता कर दिया जाए तो मोहन कैन बाय 56 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। 1 रुपए से सस्ता कर दिया तो इतनी किलो चीनी वो खरीद सकते हैं। अब ये जो चीनी है वो इसके मुकाबले 1 किलो एक्स्ट्रा है, ये क्वांटिटी मिल रही है मुझे, ठीक है ना। ये टोटल क्वांटिटी जितनी चीनी की वो खरीद रहा है और ये ओरिजिनली जितनी खरीद रहा है। अब नया जो सस्ता भाव है उसके हिसाब से 1 किलो एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है, यानी कि 56 अपॉन x माइनस 1 माइनस 56 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 56x माइनस ये इधर x माइनस 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 56x माइनस 56x प्लस 56 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये कटा, सो 56x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। ये x स्क्वायर माइनस 1 इधर 1 के पास चला गया। 56x को राइट साइड ले आता हूं, सो x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 1। ओ 56, ओ मैंने गड़बड़ कर दी, यहां हो जाएगा 56x माइनस 56x प्लस 56 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ये कटा, 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 56 राइट साइड आएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0। 8 7 56 सबसे सिंपलेस्ट, सो माइनस 8x प्लस 7x। मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया है, फैक्टर्स थोड़ा लॉजिकली सोच लेना, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब देखो एक x की वैल्यू आ रही है मेरी 8 और एक आ रही है 7, -7 आ रही है यहाँ पे। -7 पॉसिबल नहीं है, यानी हमको ओरिजिनल प्राइस जानना था, वो कितना है 8 रुपए पर किलो। अगर 8 की 7 रुपए पर किलो कर दी जाए तो वो 1 किलो एक्स्ट्रा चीनी खरीद पा रहा है। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला था। सीधा सीधा आप समझ सकते हो, 8 रुपए का भाव था तो वो 8 रुपए का भाव था तो 7 किलो चीनी खरीद रहा था। 7 रुपए का भाव कर दे तो 8 किलो चीनी वो खरीद सकता है, 1 केजी बढ़ जाता है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।